हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि पेंशन धारकों के हित में निर्णय आया, यानी पेंशन व बोनस ट्रांसफर का आदेश है। 78 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा होगा। तो साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलते रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच शेयर करते हैं। जैसा कि साथियों, भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। अब ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत पेंशन और बोनस की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। यह नया अपडेट पेंशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए किया गया है। साथियों, इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना के नए अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम इस बदलाव के कारणों, लाभों और इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। साथियों, साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा और पेंशन धारकों को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, ईपीएस 95 या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है साथियों, जो भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। साथियों, ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो नंबर 1 है पात्रता, यानी यह योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं। दूसरा है अंशदान, यानी नियोक्ता कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 8.33% ईपीएस में जमा करता हो। तीसरा है पेंशन लाभ, यानी साथियों सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन मिलती है। चौथा है परिवार पेंशन, यानी कर्मचारी की मृत्यु में के बाद उसके परिवार को पेंशन मिलती है। फिर साथियों, हम ईपीएस 95 पेंशन योजना में नया अपडेट एक नज़र में इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि साथियों, अपडेट का नाम है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र यानी डीबीटी। लागू होने की तिथि जो है 1 अप्रैल 2023। लाभार्थी जो है ईपीएस 95 के सभी पेंशन धारक हैं। मुख्य लाभ जो है सीधे बैंक खाते में पेंशन और बोनस। प्रक्रिया जो है साथियों, आधार लिंक्ड बैंक खाते में स्वचालित ट्रांसफ़र। समय सीमा जो है हर महीने की 1 तारीख को। जिम्मेदार विभाग जो है ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। हेल्पलाइन नंबर इसका दिया है हुआ है 1800118005। यानी साथियों, नए अपडेट के प्रमुख फायदे क्या हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे नंबर 1 है त्वरित भुगतान, यानी पेंशन और बोनस की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा होगी, जिससे भुगतान में देरी नहीं होगी। दूसरा है पारदर्शिता, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से साथियों पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी और धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहेगी। तीसरा है सुविधाजनक, पेंशन धारकों को अब पेंशन लेने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। चौथा है लागत में कमी, यानी सरकार के लिए पेंशन वितरण की प्रक्रिया में होने वाले खर्च में कमी आएगी। पांचवा है डिजिटल इंडिया, यानी साथियों यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा देगा। तो साथियों, नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे नंबर 1 है आधार लिंकिंग, सभी पेंशन धारकों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना होगा। दूसरा है डेटा अपडेशन, यानी ईपीएफओ अपने डेटाबेस में सभी लाभार्थियों के बैंक खाते और आधार विवरण को अपडेट करेगा। तीसरा है स्वचालित ट्रांसफ़र, यानी साथियों हर महीने की 1 तारीख को ईपीएफओ सीधे पेंशन राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र करेगा। चौथा है एसएमएस अलर्ट, यानी पेंशन जमा होने पर लाभार्थियों को एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। पाँचवा है ऑनलाइन ट्रैकिंग, यानी साथियों पेंशन धारक जो है ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे। फिर हम बात करते हैं पेंशन धारकों के लिए आवश्यक कदम क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, नंबर 1 है जैसे बैंक खाता अपडेट, यानी अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर अपने बैंक
बैंक खाते की जानकारी अपडेट करना होगा। दूसरा है आधार लिंकिंग, यानी सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है। तीसरा जो है मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, यानी ईपीएफओ में अपना सही मोबाइल नंबर रजिस्टर करें ताकि आपको एसएमएस अलर्ट मिल सके। चौथा है ऑनलाइन अकाउंट, यानी साथियों ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन अकाउंट बनाएं ताकि आप अपनी पेंशन को ट्रैक कर सकें। नंबर 5 है दस्तावेज अपडेट, यानी अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, बैंक पासबुक की कॉपी हुई, सबको अपडेट रखना होगा। फिर साथियों हम बात करते हैं बोनस पेमेंट में बदलाव की। तो बोनस पेमेंट में क्या बदलाव है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों नए अपडेट के तहत न केवल मासिक पेंशन बल्कि बोनस भी सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाएगा। यह बदलाव निम्नलिखित तरीके से लागू होगा। जैसे नंबर 1 है त्यौहार बोनस, दिवाली या अन्य त्योहारों पर दिए जाने वाला बोनस अब सीधे खाते में आएगा। दूसरा है साथियों वार्षिक बोनस, यानी सरकार द्वारा घोषित किसी भी वार्षिक बोनस का भुगतान भी इसी प्रणाली में किया जाएगा। तीसरा है विशेष बोनस, यानी किसी भी विशेष अवसर पर दिए जाने वाले बोनस का भुगतान भी तुरंत और सीधे होगा। चौथा है बोनस की राशि, यानी बोनस की राशि साथियों पेंशन धारकों के मूल पेंशन के आधार पर तय की जाएगी। पांचवा है समय पर भुगतान, यानी बोनस का भुगतान निर्धारित तिथि पर ही किया जाएगा जिससे लाभार्थियों को समय पर धन मिल सके। फिर हम बात करते हैं साथियों ईपीएस 95 कैलकुलेशन की। तो जैसा कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। तो आइए इस फार्मूले को भी आप समझ लेते हैं। जैसा कि साथियों जहां भी पेंशन योग्य वेतन है, अंतिम 12 महीने का औसत वेतन अधिकतम 15,000, पेंशन योग्य सेवा यानी ईपीएस में योगदान के वर्षों की संख्या अधिकतम 35 वर्ष है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है, उसने 30 वर्ष तक योगदान दिया है, तो उसकी मासिक पेंशन होगी साथियों 15,000 गुणे 30, 3,070, तो इसका बनेगा 6,428 रुपये 57 पैसे। तो फिर हम जो है कि 15,000 गुणे 30 का जो है 6,428 रुपये 57 पैसे बनेंगे। फिर नए अपडेट के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। जैसा कि साथियों नंबर 1 है वित्तीय समावेशन, यानी यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा क्योंकि सभी पेंशन धारकों को बैंक खाता खोलना होगा। दूसरा है डिजिटल लेन देन, यानी नगद लेन देन में कमी आएगी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। तीसरा है बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग, यानी सभी लेन देन डिजिटल होने से रिकॉर्ड रखना आसान होगा। चौथा है समय की बचत, यानी पेंशन धारकों को पेंशन लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर साथियों हम बात करते हैं 5वें नंबर जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन धारकों को विशेष लाभ होगा। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि साथियों ये जो भी सूचना हम आपको प्रेषित कर रहे हो मात्र इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना, स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। साथियों अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच कर ले। साथ ही साथ साथियों नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही नोटिफिकेशन लेकर प्रेजेंट होते रहें जिससे आपको आसानी से सारे नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।